जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि आपके यहाँ तो आरोप यही लगता रहा है कि वहां आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वहां एम बाई फैक्टर पे काम करते हैं आप लोग। नहीं, एम बाई नहीं, आप तो पीडीए की बात कर रहे हैं और पहले से भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अब नई अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की हमने लिखी है, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हर वो व्यक्ति जो शोषित है, वंचित है, मुख्य धारा से छूट गया है, उसको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। अब मैं वैसे बहुत गंभीरता से धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं लेता हूं, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के साथी ने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तक लेना उचित नहीं समझा। जब चर्चा है, वो बागेश्वर धाम को बीच में लेकर गएगा। बागेश्वर धाम अपने आप में एक अलग स्थापित स्थान है, धीरेन्द्र शास्त्री एक अलग व्यक्ति हैं। वहां हनुमान जी की पूजा होती है, लोग हनुमान जी को मानते हैं और जानते हैं और पहले से जा रहे हैं। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां बहुत ज्यादा आडंबर करके और बहुत ज्यादा अपनी बातों को प्रचारित करके लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया है। वो बातें भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं। इस बयान पे आ जाएं, जो बयान मैं उसी बात पे कर रहा हूं। वो वहां बैठ करके ये कहते हैं कि बुलडोजर संस्कृति अच्छी है, बुलडोजर चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। वो सभ्य समाज में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, मैं सनातनी धर्म की बात कर लूं, हिंदू धर्म की बात कर लूं, कौन अपनी बेटी, कौन अपनी बच्ची ऐसे व्यक्ति को देगा जो ये कहता हो कि 40 बच्चे पैदा करना चाहिए। मां जननी होती है, उसके कष्ट को हम लोग समझते हैं, देवी के रूप में उसकी उपासना करते हैं, उसके त्याग के लिए, उसके बलिदान के लिए 40 बच्चे पैदा करने की भावना रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री। ये बयान मैंने नहीं सुना कभी। 40 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है। अगर आपने नहीं सुना तो इसको मैं अपडेट कर देता हूं आपके दर्शकों, मैंने नहीं सुना, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बता दे रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसे ढोंगीपन करना, और जब खुद की शादी हुई नहीं, जब सवाल पूछा जाता है कि आप 40 बच्चे पैदा करेंगे तो नानुकुर करके चले जाते हैं। कई टीवी चैनलों की चर्चाओं में बात आई, पत्रकारों ने सवाल पूछा। जब खुद पे आएगा तो दूसरी बात करना है, दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, या हरे रंग को बात करना। दुबई जाएंगे, जो आपने वक्तव्य दिखाया, दुबई जाएंगे तो वही शेख के साथ में गले मिलेंगे, उसको हेलो फ्रेंड बताएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, और यहां दूसरा रंग दिखाएंगे। तो ये दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र रखने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी बयान पे हम यश जी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उन्होंने जो कहा कि फायदे में रहोगे वाला एक बयान, मैं वही दूसरा बार कह रहा हूं, मैं तीसरी बार दोहरा देता हूं एसपी त्रिपाठी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा उसको पसंद किया जाएगा। राष्ट्रपति उनके दरवाजे पे है, प्रधानमंत्री उनके दरवाजे, मुख्यमंत्री आए दिन उनके दरवाजे पे है, पूरा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है उनके दरवाजे पे। जो ये कहे मैं हिंदू राष्ट्र बनाता हूं, यानी सीधे सीधे तौर पे जो हमने चुनाव में कहा था कि संविधान खतरे में, ये संविधान बदल देंगे, तो ये पैरवी है संविधान बदलने की और संविधान के खतरे की। जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो संविधान का अधिकार सबको प्राप्त है, वहां अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी वहां नतमस्तक है। तो इसके अलावा और क्या प्रमाण चाहिए कि संविधान खत्म करने जा रहे हैं? मतलब यही तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? संविधान खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना। हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? संविधान को नहीं मानना, लोकतंत्र को नहीं मानना, हर व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उससे वंचित रख देना, महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना, पहले अपने पिता के, फिर पति के, फिर पुत्र के अधीन रहे महिला, ये रखना, सबरीमला मंदिर में मंदिर प्रवेश नहीं देना। आज के दिन, आज जिस तारीख में मंदिर कहां से आ गया यहाँ? थोड़ा सा संक्षेप क्यों नहीं आएगा? ये मठ मंदिर में बैठने वाले बाबा जो अपने आप को बाबा कह रहे हैं, मैं इनको बाबा नहीं मानता, बाकी सब बाबाओं का सम्मान है, जो धर्म की प्रचार करते हैं, धर्म में रखने की बात कहते हैं, हमको जीवन पद्धति देते हैं, बेहतर सुधार के लिए काम करते हैं, सबका सम्मान है। लेकिन जो नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं समाज में, वो सम्मान के पात्र नहीं, वो किसी भी धर्म के हो। मैं अंतिम बात एक बात कह दूं, आज के दिन जी इंदौर शहर के अंदर, बेहटा थाने के अंदर दलित एक बारात गई, उसको प्रवेश नहीं दिया गया। वो अलग मुद्दा, हम कैसे अलग मुद्दा? इन्होंने यात्रा करी थी, धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने यात्रा करी, बयान पे बात कर रहे हैं, ये इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा करी थी। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। फिर से उन्होंने कहा दलित हिंदू नहीं है, फिर से उन्होंने कहा हिंदू नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। यस जी, एक मिनट, मुद्दे से मत भटकाइए। मुद्दा यही है, मुद्दा उन्होंने जो कहा, धीरेन्द्र शास्त्री किस दलित से शादी करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री मठ की जिम्मेदारी किस दलित को दे रहे हैं? करिए ना हिंदू हिंदू भाई भाई, वो यात्रा करिए ना। अरे मठ की जिम्मेदारी दीजिए, आइए बाहर, अकेले आप और आइए उस मठ से बाहर,
आप अकेले और योगेश जी नहीं है, हमारे साथ दो और अतिथि बैठे हैं। थोड़ा अगर बिंदु पे बात करेंगे, अगर पूरी बात करें, हमारा ये कहना, उन्होंने अभी पदयात्रा की घोषणा की है जिसपे उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र और साथ में छुआछूत समाप्त करने की बात कही है उन्होंने। ये अभी लेटेस्ट रतलाम में बात कही है। हिंदू राष्ट्र के लिए जैसे ही कोई हिंदू राष्ट्र कह रहा है, अगर यही भाषा कोई हमारा मुस्लिम साथी कह देगा, दोनों लोगों से बात बुलडोजर चलाने पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ने अपने केवल जन्मदिन का केक तलवार से काट दिया, उस पर मुकदमा लगा दिया। आगरा के अंदर तमाम लोग तलवार लहराते हैं, खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। बात ही नहीं हो रही है। मुद्दा यही है, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले व्यक्ति हैं। क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है जो संविधान का उल्लंघन और संविधान को खत्म करने की बात हो रही है? अब उस पर योगेश को भी मौका दे दें, फिर हम आपके पास फिर आ जाएंगे। थोड़ा सा यश जी को बोलने दीजिए, मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोले बिल्कुल जी। यस जी। त्रिपाठी साहब, मुझे बड़ा उलझन हो गई और ये समझना मुश्किल हो गया। वो योगेश गुप्ता जी जो बीजेपी के लिए ये कहते थे कि मुंह में राम और बगल में नाथू राम रख के व्यक्तिगत मत जाइए। आज की डेट में आज तो योगेश गुप्ता जी बोल रहे हैं ना, आज भी योगेश गुप्ता जी बोल रहे हैं, पहले भी योगेश गुप्ता जी बोलते थे। मैं तो योगेश गुप्ता जी को ही सुन रहा हूँ। देखिए, अब योगेश गुप्ता जी अगर 6 महीने में कुछ और हो जाते हैं, 6 महीने में कुछ और हो जाते हैं, जैसे भारतीय जनता। यस जी, देखिए ये राजनीति में इधर उधर होते रहते हैं। ऐसे में आज वो बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। योगेश जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। योगेश जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जी। अगर आप बहुसंख्यकों का निरादर करोगे, इस देश में एक संविधान। योगेश जी, अभी आपने कहा था मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, अभी आपने कहा था मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। यस जी भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं। योगेश जी एक मिनट, यस जी बोल रहे हैं। योगेश जी उधर मत जाइए। इन्होंने व्यक्तिगत मुझसे पूछा ना, मैं व्यक्तिगत, जब आपका नाम लिख के यहाँ आ रहा है, आपका फोटो आ रहा है, तो मैं आप ही की तो बात करूंगा। उस समय कांग्रेस प्रवक्ता थे, आज भाजपा प्रवक्ता है। मुझे बोलने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, मैं रीजन बता रहा हूँ जी। वो आप रीजन बताते रहिएगा, मुझे मेरा तो मौका दीजिए। आपको सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहा हूँ मैं, क्या आपने क्यों छोड़ी है? गलत छोड़ी है, आप सवाल उठाया ना, मैं तो आपके वक्तव्य की बात कर रहा हूँ। आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना, मैं आपके वक्तव्य की बात कर रहा हूँ। मैं आपके वक्तव्य की बात कर रहा हूँ। आपके विचार पहले भी सही था, आज भी सुनिए ना योगेश जी, मैं आपके वक्तव्य की बात कर रहा हूँ, आपके विचार की बात कर रहा हूँ, आपकी अंतरात्मा की जो बात थी मैंने वो बात की। और अब आप सुनिए तो सही। योगेश जी मैं बात कर रहा हूँ, योगेश जी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यश जी, ये व्यक्तिगत आप बीजेपी जिनने पैदा की है, जिनने बनाया है, वो भी कभी कांग्रेसी थे। उधर मत जाइए। आप भी जानते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर मुखर्जी जी क्या थे, आपके बलराज मधोक। मेरा निवेदन ये है जी, फिर ऐसे वक्तव्यों की प्रामाणिकता क्या है? नहीं, महीने बाद देखिए अभी वो भाजपा की प्रामाणिकता है। 6 महीने बाद क्या होने वाला है? वही भाजपा क्या कहती है? अभी उन्होंने जो वक्तव्य से शुरू करी कि राम मंदिर में गोली चलाने वालों का सद्भाव नहीं चाहिए। उस पे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? जिस समय गोली चली उस समय गृह सचिव प्रमुख सचिव था, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के साथ में था। तो आज आपने उसको राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो आपको वो गोली कांड चाहिए जो वो कहते हैं। सुनना सीखिए योगेश गुप्ता जी, यही तो अंतर आ गया। योगेश जी यही अंतर आ गया आप में। योगेश जी अब वो अपने पॉइंट पे बोल रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं जा रहे हैं। योगेश जी, देश में कौन सी पार्टी वर्ग विशेष की राजनीति? योगेश अंतर आ गया आपका भाजपा में, इसलिए मैंने अंतर समझाने की कोशिश करी। आप प्रमाण दे रहे हो अंतर का। बात करी क्या आप कांग्रेस में रहते हुए धैर्यपूर्वक सुनते थे, बात रखते थे, और भाजपा में जाती भाजपा जैसा रंग हो गया आपका। मैं भी यही रंग है, ये ना भगवा है ना ये हरा है, ये जहरीला रंग है। योगेश जी आप करें तो सब जायज है, कोई और करे। योगेश जी वो आपने मुलायम जी की बात, योगेश जी सुन तो लीजिए। धर्म विशेष की राजनीति मुलायम सिंह यादव की, हाँ उन पे आरोप लगाए तो उत्तर भी तो देने दीजिए। आपने गोली चलाने की बात कही, धर्म आधारित राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे आप अकेले बोलेंगे क्या? अच्छा उनसे पूछ लीजिए राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है, पूछ लीजिए। जब इतना अध्ययन करके आए हैं तो अब भाजपा में किसको राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया है?
राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में चल रहा है निर्माण, अधूरे निर्माण के साथ आपने सब काम कर लिया है और राम मंदिर का निर्माण बन गया। योगेश जी, आप इतने अच्छे वक्ता हो, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो निजी तौर पे आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं तो कोई बुराई कर ही नहीं रहा, मैं तो भाजपा का पक्ष आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने जिस गोलीकांड की बात करी उसका विश्लेषण तो कर दीजिए कम से कम। तारीख नहीं बनाई भाई, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? मैंने उनका पूरा काम बता दिया। चलिए आगे अध्ययन के लिए लग लीजिए, नृपेंद्र मिश्रा उनका नाम है। आप आई नहीं उसमें। योगेश गुप्ता जी, नृपेंद्र मिश्रा उनका नाम है। प्रधानमंत्री के कार्यालय में रह करके उनकी विदाई जब रिटायर्ड हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने उनका विदाई समारोह अपने निजी आवास पर रखा, प्रधानमंत्री आवास पर रखा उनका विदाई। और ये उस गोलीकांड में आपस में बात कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। और ये गोलीकांड में शामिल थे, जिस गोलीकांड का विश्लेषण कर रहे थे आप, व्याख्यान कर रहे थे, उस व्याख्यान को मैंने और व्याख्यान कर दिया और उसको अध्ययन करके रख लीजिएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश का कौन अवहेलना करेगा? कि अगर आप कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, एसपी त्रिपाठी साहब सुनिए ना योगेश जी, अरे मानते हैं तो अरे आपने खुद कहा मैं नहीं बोलूंगा एसपी के बीच में, और आप बोल ही नहीं दे रहे हो जी। तो समय हमारा समाप्त हो गया है। एसपी त्रिपाठी साहब, ये जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुख्यमंत्री के आदेश पे कौन अवहेलना करेगा। यही नृपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं थी, ये पूरा काम जिला कलेक्टर और जिला एसपी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे कहने पे बात हुई है। ये हमारा निर्णय था, जब बवाल हो रहा था, जब बवाली बवाल कर रहे थे, तब हमने निर्णय लिया है। ये कौन कह रहा है? राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, जिनकी आधिकारिक तौर पे विदाई प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी जी ने की। स्वरूप बात नहीं कर रहे हैं आप, बिना किसी प्रमाण के अनर्गल बयान। चलिए योगेश जी हमारा समय समाप्त हो गया है, माफ करिएगा, हमारा आधे घंटे का ही समय था। चलते